I welcome you all in my online classes. So today's topic is separation of substances and this is from class 6. So let's start. So today's we are going to study evaporation. जैसा कि word evaporation vapor word आ रहा है इसमें pronunciation में, तो it means कहीं ना कहीं इसका जो relationship है vapor से है. So evaporation means what? Conversion of water into water vapor. अब यहाँ पे हमने एक्टिविटी किया एक्टिविटी 6 और इसमें हमने क्या किया एक ग्लास लिया और एक जो है बीकर लिया और बीकर में हाफ कप पानी लिया और पानी लेने के बाद 2 चम्मच जो है नमक डाला इसमें। नमक डालने के बाद इसको ये घुल गया नमक में। अब ये पानी में नमक घुल गया। अब इसको जब हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या रह जाएगा, इसमें जो है इसमें नमक नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है वो वेपर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसा कि हमने एक्टिविटी में देखा यहाँ पे कि वाटर जो है यहाँ पे जो वाटर जो गर्म हो रहा है वो किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया यहाँ पे वाटर वेपर में चेंज हो गया। और ये वाटर वेपर जो है और नीचे में क्या हो आ गया, नीचे में जब गर्म करने के बाद ठंडा करने के बाद सारा सॉल्ट जमा हो गया। अब यहाँ पे जो नमक जो निकाला जाता है, नमक जो ऑब्टेन किया जाता है, जो हम लोग कॉमन सॉल्ट खाते हैं, सो सिमिलर प्रोसेस, इसी प्रोसेस के आधार पे निकाला जाता है। तो नमक जो है जनरली जो सॉल्ट है वो सी वाटर से मिलता है और सी वाटर से इसलिए मिलता है क्योंकि सी वाटर में ये नमक मिला हो रहता है। तो सी के किनारे क्या किया जाता है, गड्ढा किया जाता है, सैलो पिट बनाया जाता है और उसमें वाटर को रखा गया। अब वाटर जो है और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होंगे, वाटर क्या करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं, वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएंगे और नीचे में जो पेट में जो बच जाएगा वो हो जाएगा सॉल्ट। फिर सॉल्ट को पैकेजिंग किया जाता है, फिर उसमें आयोडीन मिला के फिर प्रोसेस करके प्योरीफाई करके फिर मार्केट में बेचा जाता है। तो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन का और जिससे कि हम लोगों को सॉल्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी का किनारा है और ये सैलो पिट है जिसमें नमक जो है नमक है, क्योंकि पानी जो है वो वेपर में चेंज हो गया, इवेपोरेशन प्रोसेस हो गया है, तो जिसकी वजह से नमक यहाँ पे बैठ गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है कि अब कैसे 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अलग करें। क्योंकि अभी तक हमने देखा 2 ही कंपोनेंट को हम अलग कर रहे थे, चाहे वो बात हैंड पिकिंग की हो जिसमें कि हमने पत्थर को अलग किया, स्टोन को, पेबल्स को, छोटे छोटे स्टोन्स को हमने अलग किए किससे, जो भी राइस है, पल्सेस है। और सेकेंड प्रोसेस था थ्रेसिंग में हमने सीड को अलग किया, जो स्टॉक था उससे अलग किया, तो वहाँ भी 2 कंपोनेंट आए। विनोइंग में भी हमने 2 कंपोनेंट को अलग किया, हस्क को और सीड को अलग किया। फिर जो है सीविंग में भी, तो ऐसे करते करते सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन में भी, तो यहाँ पे 3 जो है 3 जो मटेरियल है जो मिक्स है उसमें से अलग करना है तीनों को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है। अब उसको अलग करना है। उसको अलग करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाला और पानी में हमने सैंड और सॉल्ट को मिला दिया। मिलाने के बाद क्या हो गया कि सैंड जो है हमने क्या डाला, इसमें हमने पानी डाला और पानी में क्या हो गया, सैंड जो है वो नीचे बैठ गया, डिकेंट कर गया और सॉल्ट जो है वो पानी में घुला रह गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन हो गया यहाँ पे। अब हमने कुछ देर छोड़ दिया। अब कुछ देर छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा बीकर लेंगे और हम डिकेंट कर लेंगे। अब इस डिकेंटेड वाटर में जो है यहाँ पे सॉल्ट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैटल के अंदर रखेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। कैटल के अंदर रखेंगे उस पानी और सॉल्ट को। सैंड तो अलग हो गया क्योंकि हमने हटा दिया सैंड को। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे वाटर और सॉल्ट बचा हुआ है। तो यहाँ पे इस कैटल में हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे वेपर बना हुआ है। वाटर किस में चेंज हो रहा है, वेपर में, वाटर वेपर में। और यहाँ पे क्या है, ये लिड है।
ये जो है और इसके मुंह के पास रखा गया है और इसके ऊपर में क्या दिख रहा है, ये है आइस, दिस इज आइस। तो आइस के वजह से क्या होगा कि ये जो सरफेस है, ये जो प्लेट है वो ठंडा हो जाएगा और जैसे ये वाटर वेपर जो है इवेपोरेट करेगा, इससे टकराएगा तो ये वाटर में चेंज हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। तो इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस था, इवेपोरेशन वाज द प्रोसेस जिसमें कि वाटर जो है ये वाटर वेपर में चेंज कर गया। अब ये वाटर वेपर से ये वाटर में चेंज कर रहा है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर जो है, वाटर वेपर वाटर में चेंज हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्सेशन एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएंगे, इवेपोरेशन कंडेंसेशन एक साथ हो जाएंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, जो आगे आप पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीज़ों को अलग करने में, सेपरेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हम इसको हीट करेंगे तो पानी तो इधर निकल गया, यहाँ पे पानी रह जाएगा और यहाँ पे जो है इस कैटल में लास्ट में, एट लास्ट में यहाँ पे सॉल्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि 3 सब्सटेंसेस हमने क्या क्या अलग किए, सैंड अलग किया, सॉल्ट अलग किया और वाटर को अलग किया, सेपरेट किया और सारे जो हैं वो एकदम प्योर हो गए। तो हमने क्या किया, पहले मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना लिया, तो सैंड्स जो है सेडिमेंटेशन हो गया, फिर डिकेंटेशन कर लिया, फिर फिल्ट्रेशन कर दिया, फिल्ट्रेशन करने के बाद इसको हमने कैटल में रखा और इस तरह हमने 3 चीज़ को अलग कर दिया। अब एक क्वेश्चन है, क्या कोई वाटर जो है, कोई भी सब्सटेंस, कितना भी सब्सटेंस अगर डाले तो उसमें सॉल्युबल होगा? सो द क्वेश्चन का आंसर हम एक एक्टिविटी से करते हैं। एक बीकर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी लेते हैं, हाफ कप पानी लेते हैं उस बीकर में और उसमें हम नमक लेते हैं, 1 चम्मच डालते हैं पहले नमक, तो 1 चम्मच जो है घुल जाता है, फिर 2 चम्मच डालने, घोलने के बाद फिर से डालते हैं, फिर घोलते घोलते एक ऐसा टाइम आता है कि सॉल्ट जो है वो नीचे जमा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा कि जिसमें कोई थोड़ा सा भी ज़्यादा सॉल्ट अगर डिज़ोल्व करने पे वो नीचे आ जाता है या वो नीचे बैठ जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो जो सॉल्यूशन हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, जब कोई भी सॉल्ट डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी में नहीं है, वाटर में एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उसी में सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, उस कैपेसिटी में नहीं आता है, अगर हम ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब होता क्या है, अब देखते हैं हम लोग। होता ये है कि एक जो है मान लीजिए कि ये बीकर है और बीकर में हमने वाटर लिया। अब यहाँ पे मैं वाटर का मॉलिक्यूल बनाऊंगी, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं और आप देख रहे हैं इसमें सर्टेन स्पेसेस हैं। नाउ दिस स्पेसेस इज फिल्ड, जब हम सॉल्ट घोलते हैं तो ये स्पेस में सॉल्ट आ जाता है और सॉल्ट दिखता नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन बन गया। लेकिन एक जो पानी है, पानी का लिमिटेड जो है स्पेस है, छुटा हुआ स्पेस है, लेकिन अगर हम उस स्पेस से ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो ये सॉल्ट क्या होगा, वो नीचे में बैठना शुरू करेगा। तो ऑल द लिक्विड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी है कोई भी चीज़ डिज़ोल्व करने की, उसके बाद वो डिज़ोल्व नहीं करता है। तो क्या सभी जैसे वाटर के लिए डिफरेंट सब्सटेंस का सैचुरेशन करने का पावर क्या सेम होगा, या सॉल्यूशन का पावर क्या सेम होगा? अगर 1 चम्मच, अगर 5 टीस्पून सॉल्ट से अगर वाटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, तो क्या 5 टीस्पून शुगर से भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा? तो आंसर विल बी नो। ये डिपेंड करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस। शुगर का अलग कैपेसिटी होगा, सॉल्ट का अलग कैपेसिटी होगा और डिफरेंट सब्सटेंस का अलग अलग कैपेसिटी है। उसी तरह लिक्विड का भी अलग अलग कैपेसिटी होगा। तो जो है हर एक चीज़ का अलग अलग कैपेसिटी होगा। तो ये रीज़न था सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, कि क्यों जो है एक निश्चित ही अमाउंट को ही डिज़ोल्व कर पाता है, ना कि जो है सारे सॉल्ट को ये डिज़ोल्व कर पाएगा। तो अब एक एक्टिविटी है, क्या हम इसके सैचुरेशन पावर को बढ़ा सकते हैं? तो हम बढ़ा सकते, एक तरीका है, लेकिन ये तरीका सब के केस में नहीं चल सकता है।
जैसा कि हमने देखा था, देखेंगे हम लास्ट में, जो पानी में जो घुला हुआ जो एयर होता है, उसका कैपेसिटी होता है, जब हम हीट करते हैं तो जो एयर है वो निकल जाता है बुलबुला के रूप में। जैसा हमने देखा था पानी, देखेंगे जैसा पानी गर्म करेंगे उसमें बुलबुला के रूप में जो निकलता है दैट इज़ एयर। एयर जो है पानी से गर्म करने पे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पानी को जब हम गर्म करते हैं, वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम गर्म करते हैं और उसमें और भी कुछ सॉल्ट डालते हैं तो ये घुल जाता है, घुल जाएगा। लेकिन इट मीन्स व्हाट, कि ये जो हीटिंग है, ये जो टेम्परेचर है, ये जो हीट है, ये क्या कर रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्वांटिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और भी सॉल्ट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ठंडा करने पे क्या होगा, ठंडा करने पे ये कैपेसिटी घटेगा। तो हम ने यहाँ पे ये देखा कि, और एग्ज़ाम्पल मैं दे सकती हूँ डे टू डे लाइफ से। जैसे जलेबी हम लोग जब गरम गरम जलेबी लेते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड जो है वो चाशनी जो है लिक्विड के फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा तो आपने देखा होगा कि क्रिस्टल के फॉर्म में वो जलेबी जो है वो पूरा सॉलिड चीनी जो है उसके ऊपर चिपक जाता है। इट मीन्स व्हाट, कि जब गरम था तो क्या था, सॉल्यूशन फॉर्म में था। जैसे ही वो गरम ठंडा हो गया तो क्या हो गया, सॉल्यूशन से निकल गया। तो ये जो है ये डे टू डे लाइफ की जो है जो भी एग्जांपल है। सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। सो थैंक यू।